हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदन क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड सारे प्रश्नों को मैंने आपको बताया कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, आपको कैसे करने हैं। हाँ, अगर आपको ट्रायंगल या रेक्टेंगल या समद्विबाहु विषम बाहु में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बच्चों आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए नेक्स्ट फार्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी चैप्टर का है, निर्देशांक ज्यामिति का है। ये काफ़ी सिंपल है, तो ज़्यादा हम समय नहीं लेते हुए बच्चों आपको हम डायरेक्ट कम टू द पॉइंट, आइए बोर्ड पे देखते हैं क्या है। तो बच्चों जैसा कि इधर मैंने लिखा हुआ विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला। आप सोच रहे हैं कि सर जी विभाजन सूत्र क्या होता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, आखिर मुझे ये पढ़ना क्यों है विभाजन सूत्र। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि विभाजन सूत्र इधर कितने टाइप्स के हैं, तो दो टाइप्स के, मतलब दो टाइप्स के जनरली इसमें फॉर्मूलाज आते हैं। पहला हो गया बच्चों अंतः विभाजन, ठीक है ना, और दूसरा होता है बाह्य विभाजन। यानी विभाजन टू टाइप से होते हैं। जैसे कि किसका विभाजन सर जी, तो बच्चों विभाजन किसी लाइन का, किसी रेखा का, है ना, किसी लाइन का यहाँ पे विभाजन करना। और वो विभाजन कैसे होगा, क्यों होगा, किस रेशियो में होगा, किस पॉइंट पे होगा, उन सारी बातों को आज इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं विभाजन आखिर होता क्या है। जैसा कि बच्चों कोई भी आप पॉइंट्स ले लीजिए, है ना, और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को कोई भी ऐसा रेखा जो यहाँ पे काटती है या कहूँ पे भी किसी रेशियो में काटे, 1:2 या 3:2, जिस रेशियो में काटना है उसको काटे। तो ये जो काट रही है बच्चों यहाँ पे, तो यही हो गया विभाजन। जैसे कि ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया पॉइंट, ये आपका पी हो गया। तो देखो पी जो पॉइंट है ना, इसको ए पी में काट रही है, ये ए रेशियो पी में काट रही है, और इसको पी रेशियो बी में काट रही है। तो जो रेशियो से काटती है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों विभाजन, है ना। ये दो पार्ट में इसको विभाजित कर दिया। तो सर जी क्या विभाजन दो ही पार्ट में होगा? नहीं, विभाजन 3 पार्ट में भी हो सकता है और 4 पार्ट में भी हो सकता है ना। ऐसे विभाजित मतलब कई पार्ट में ऐसे विभाजन हम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी जनरली 2 टाइप्स के विभाजन देख रहे हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए हम विभाजन आप समझ गए। तो विभाजन कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के। अंतः विभाजन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सीबीएसई के लिए, तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला, ठीक है। दूसरा होता है एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। तो हम इन चीज़ को एकदम ध्यान से समझते हैं और फार्मूला को समझते हैं क्या है। तो बच्चों कोई भी आपका रेखा यहाँ पे हो गया, जैसा कि बच्चों यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पे हम पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। और इस पॉइंट से इसको हम ऐसे मिला देते हैं, मिला दिए। और जिस इस रेखा में कहीं भी आपको ऐसे कट रहा है तो इसको कटान बिंदु को हम नाम देते हैं बच्चों पी, ठीक है। और देखिए पी क्या किया कि इस रेखा को 2 भाग में ऐसे बांट दिया। तो जिस भाग में ये बांटा, तो यहाँ ए से पी का जो डिस्टेंस हम ले लेंगे बच्चों, तो एम ले लेंगे, यानी एम रेशियो में बांट दिया इसको। और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो पी बी, यानी इसको हम ले लेते हैं एन रेशियो, यानी एम और एन रेशियो में इसको काट दिया है ना। इसको एम और एन रेशियो में काट दिया है। और जो बच्चों ए का कोऑर्डिनेट्स हम कुछ ले लेते हैं कि इसका ए का कोऑर्डिनेट्स x1, y1, और यहाँ पे बी का जो बच्चों आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2। आपको सब समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे देखिए समझ में आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। बस फर्स्ट है ना, इसलिए थोड़ा आराम से देखते जाइए बच्चों। आप लोग पेशेंस रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि वीडियो देखें एकदम बहुत जल्दी सीखना है तो क्या करें, उस चक्कर में वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, निकल गए, है ना। तो शॉर्ट के फेरा मत रहिएगा बच्चों, प्रोसेस सीखिए, प्रोसेस कैसे आता है। हम चाहें तो डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख करके आपको हम बता देंगे, ठीक है बच्चों। फिर भी मैं आपको शॉर्ट ही बता रहा हूँ, ध्यान से बस इसे देखते जाओ। इधर एम रेशियो एन में इस लाइन को हम काट दिए ना। और तो आपको ये बताना है कि ये जो लाइन को हम एन रेशियो एम में काटे हैं, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो बताइए कि ये जो पॉइंट है आपका, जिस पॉइंट पे ये कटा, उसका आपका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, वो आपको ज्ञात कैसे करना। तो इसका कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं एक्स और वाई। इसी एक्स वाई को निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इसी एक्स वाई को निकालने के लिए। हाँ, प्रश्न में कभी कभी ये होगा कि एम निकालने के लिए बोल देगा, एन निकालने के लिए, तो वो तो आप निकाल लोगे, जो जो दिया रहेगा, जो नहीं दिया कैलकुलेशन करके। तो मेन जनरली हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए इस विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जी एक्स और वाई निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, हमको सूत्र बता दीजिए, क्योंकि आप लिखे हैं अंतः विभाजन सूत्र, तो आप सूत्र बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। तो बच्चों एक्स का आपको सूत्र निकालना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स का। तो कैसे निकालेंगे? पी का निकालना है तो पहले एक्स वाले को ले लेते हैं, फिर वाई वाले को ले लेंगे, ऐसे। तो बच्चों देखो हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि पी कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई का। चलिए निकाल लेते हैं। तो पहला बच्चों क्या है, एक्स है ना, एक्स का निकालते तो एकदम सिंपल। आपका अनुपात क्या बच्चों, एम, ठीक है ना। यहाँ पे अनुपात में काटेगा ऐसे, एम अनुपात एन में। तो यहाँ पे रेशियो क्या बच्चों, एम। अब देखो फार्मूला कैसे निकालते हैं, एम में सीधे एक्स से गुना कर दो। देखो तो हम डायरेक्ट हम पहले लिख देते हैं, तो एम x2 प्लस एन x1 बट्टा एम प्लस एन, कॉमा
ये हो गया बच्चों x का, यहाँ से x निकलेगा, ऐसे करेंगे तो आपका x निकल जाएगा, फिर कॉमा है तो कॉमा दे दिए। अब देखो y का कैसे निकालते हैं, सेम यही करना है, my2 प्लस ny1 बट्टा x प्लस m प्लस n। बस 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 इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना। ये आपका पी रेशियो, पी जो कोऑर्डिनेट्स ये आपका निकल जाएगा। सर जी ये फार्मूला कैसे कैसे लिख दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इधर उधर से कर दिए। बच्चों आपको समझना है ना, बस आप प्लीज़ 20 सेकंड देखो तो समझ में आ जाएगा। m है, m को हम किससे कोऑर्डिनेट, b वाला कोऑर्डिनेट से गुना कर दिए, m में x2 से गुना कर दिए तो mx2, और फिर यहाँ पे क्या बच्चों n में फिर हम इस x से ही गुना कर रहे हैं x1 से तो nx1। ठीक है, अब बाई इन दोनों रेशियो को नीचे जोड़ दीजिए। सेम वही करना है किसके साथ, y के साथ। तो देखो बच्चों m है तो x का तो हो गया, तो अब y में गुना करिए, my2 है ना, प्लस तो प्लस दे देंगे, और बच्चों क्या है ny1 इधर तो ny1, अब बाई दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए। ये आपका निकल गया बच्चों अंतर विभाजन सूत्र। आपको कैसे याद करना, एकदम सिंपल है, देखिए 2-3 बार पढ़िएगा लिखिएगा तो याद हो जाएगा। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, हम ऐसे ही याद करते थे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, फिर क्या है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट x का निकल जाएगा, यहाँ से y का निकल जाएगा, तो ये आपका बच्चों हो गया अंतर विभाजन सूत्र। आइए अब हम आते हैं बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है। तो बच्चों इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक कोई दो आपका पॉइंट्स बिंदु a इसको ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, यहाँ से इस रेखा पॉइंट को हम रेखा के थ्रू मिला देते हैं ऐसे, और इसको जिस रेशियो पे काट रहा है आप काट दीजिए, मान लीजिए p रेशियो पे काट रहा है। लेकिन 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 यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका पॉइंट से बच्चों यहाँ पे b रहेगा। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला यानी बाह्य, क्या बच्चों बाह्य विभाजन, ये अंदर से विभाजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बाह्य से विभाजन हो रहा है। तो आपका कोई भी लाइन है बच्चों ए बी, और इसको इस रेशियो में काट रहा है पी रेशियो में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पी रेशियो में, तो देखो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बच्चों, पहले हम लिख लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट्स तो x1 y1, इस b का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा बच्चों, तो b का हम लिख लेते हैं x2 y2, इस p का क्या हो जाएगा बच्चों, तो p का हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं x y p। ठीक है, सबका हम कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब देखो किस रेशियो में इसको काट रहा है, ये समझना बाह्य विभाजन क्यों इसको नाम दिया गया है बच्चों। यहाँ से जो यानी a से लेकर के जो p का जो रेशियो आपका रहेगा बच्चों, a से लेकर के p तक, वो बच्चों आपका रहेगा m रेशियो में काटा गया है। किस रेशियो में, m रेशियो में काटा गया है। और a से लेकर के जो b तक का है वो a रेशियो में काटा गया है। जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, समझा कुछ, यानी a से लेकर के जो p का है यानी वो m रेशियो में काटा गया है, और a से लेकर के b है जो n रेशियो में इसको काटा गया है, इसलिए इसको एक्सटर्नल कहा गया, क्योंकि ये बाहरी से जाके काट रहा है, यहाँ जाके काट रहा है ना। देखिए p कोऑर्डिनेट सबका क्या है यहाँ, तो यहाँ काटा गया है बच्चों। एकदम फार्मूला में बहुत कम का डिफरेंस है, बहुत सब चीज़ यही करना, बस माइनस लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। क्या कर दीजिए बच्चों, माइनस करेंगे तब ना ये रेशियो इस फॉर्म में बराबर में आएगा। तो देखिए क्या करना, सेम यही आपको उतार देना है। तो p यहाँ कोऑर्डिनेट x y निकालना बच्चों, p कैसे निकालेंगे, तो देखो फार्मूला पहले समझ जाओ आप लोग। x y निकालने के लिए थोड़ा डिस्टेंस लगा कर रखते हैं ऐसे, चलो निकालो। पहले x का निकालते हैं बच्चों, x का निकालेंगे तो वही चीज़ करना है mx2, लेकिन यहाँ पे माइनस दे दीजिए, बस 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 बस। देखिए mx2 माइनस nx1 बाई, चलो हम पहले यहाँ x का लिख देते हैं, ऐसे हटेगा नहीं ना, तो यहाँ पे x का ही है। ठीक है, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, बस बस नीचे माइनस देना। अब देखो x का निकल गया तो y का निकाल लेते हैं, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, इस रेशियो में कट जाएगा। बस बच्चों प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप इस फार्मूला को आराम से समझ करके याद कर लीजिए। मैं फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला याद रहेगा बच्चों, तभी आप बना पाओगे, नहीं तो नहीं बनने वाला है। प्लीज़ देख लीजिए फिर से। विभाजन सूत्र है सेक्शन फार्मूला, 2 टाइप्स के इसमें फार्मूलाज आते हैं। पहला हो गया इंटरनली सेक्शन फार्मूला, ठीक है, दूसरा हो गया एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला। इंटरनली में क्या होगा बच्चों कि ये अंदर रेशियो में ऐसे काटेगा जैसे कि m रेशियो में काटेगा, तो इसका फार्मूला यहाँ पे हो गया। सिंपल ही याद करने का ट्रिक है, mx2 2 वाला पहले ले लेंगे, 1 वाला बाद में, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए हम पहले ले लिए। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, फिर y में आ जाएंगे तो y का काम करेंगे तो my2 प्लस ny बाई m प्लस n। अब जैसे ही आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि ये बाह्य विभाजन
विभाजन है। तो उसको कैसे निकालेंगे बच्चों, सब पॉइंट्स ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे देखना कि किस रेशियो में कट रहा है ना। अब यहाँ पे x का फॉर्मूला तो mx2 माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन, ठीक है। y के लिए हो जाएगा my2 माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एन। अब इन दोनों को कोऑर्डिनेट को ऐसे साथ रखेंगे तो यहाँ कॉमा दे करके इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन जगह नहीं था तो मैंने ऐसे लिख दिया। समझ में आया? तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आया हो। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो फटाफट बच्चों इसे राइट डाउन कर लीजिए, तब तक हम क्या करते हैं, क्वेश्चन। तो बच्चों इस फंडा को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा, है ना। क्योंकि इसे अगर आप समझते हो तो आप इस पे भी प्रश्न कई बनते हैं, आप देख लीजिए। यदि जब क्या होगा बच्चों कि अगर आपका रेशियो का मान पूछता है, जैसे कि m/n, उसका अगर डायरेक्टली आपको वैल्यू पूछता है कि रेशियो क्वेश्चन में कि m/n का मान बताइए, हमको रेशियो का मान बताइए कि किस रेशियो में कोई लाइन कटा है, तो आप आसानी होगा आपके लिए कि उसको k/1 मान लीजिए, या जो भी मतलब कि k की जगह पे कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि p/1 या m/n जो भी मानना मान लीजिए, लेकिन k/1 1 इधर होना चाहिए बच्चों, ये ले लीजिएगा। कहने का मतलब बच्चों कि m जो रेशियो जो बच्चों आपका रेशियो इधर m है, m रेशियो n को आप क्या मान लिए, k के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो डायरेक्टली आप m/n को इतना लिख सकते हो। अब क्या किए बच्चों, m के जगह पे k और n के जगह पे 1, तो मैंने इधर अंतर विभाजन सूत्र ऐसे निकाल दिया और बाह्य विभाजन सूत्र ऐसे निकाल दिया। तो अंतर विभाजन सूत्र आपका क्या हो गया बच्चों, m के जगह पे k हो गया, तो डायरेक्टली मैंने k फिट कर दिया x2 प्लस x1, वही चीज़ है ना, सेम वही चीज़ है, जब बस खाली क्या किए m और n को चेंज कर दिए, m को k मान लिए, n को 1 मान लिए, तो डायरेक्ट आपका सूत्र ऐसे निकल गया। ये अंतर हो गया, ये बाह्य विभाजन हो गया। यदि आपका क्या होगा जब बच्चों, जब आपका जो कोई भी ऐसे रेखा होगा उसको दम मिड पॉइंट पे ऐसे काटता विभाजित करता है ना, दो सेपरेटली भाग में डिवाइड करता है। जैसे कि मिड पॉइंट कहने का मतलब कि बच्चों की इसका भी 1 और 1 रेशियो में आपको क्या करता है, डिवाइड करता है ना। कोई भी चीज़ को अगर हम काटते हैं बच्चों तो हम बीचों बीच काटते हैं तो दोनों बराबर बराबर डिवाइड होगा ना। जैसे कि इधर 10 है तो इधर भी 10, इधर 20 है तो इधर भी 20, यानी कहने का मतलब कि उसका जो रेशियो आपका आएगा बच्चों 1:1 के अनुपात में आएगा, यानी 1 का भी वैल्यू 1 और n का भी वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। तो उसमें जो आपका फार्मूला निकलेगा बच्चों, देखिए क्या निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु, है ना, विभाजन, मध्य बिंदु विभाजन यानी मिड पॉइंट सेक्शन। तो आज ये बिंदु क्या है बच्चों, तो मिड पॉइंट सेक्शन। बच्चों ये आपका मिड पॉइंट सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु। हम इसलिए थोड़ा लिख दिए हैं बच्चों पहले, ताकि आपको टाइम, है ना, ज़्यादा ना लगे। मध्य बिंदु विभाजन, टाइम थोड़ा बच पाए, ज़्यादा हम आपसे टाइम नहीं लेना चाहेंगे, है ना। देखिए मिड पॉइंट सेक्शन अगर आपसे पूछेगा कि कोई भी रेखा है उसको मिड पॉइंट सेक्शन करती है, मिड पे काटती है, तो उसका पॉइंट बताइए। एकदम सिंपल फॉर्मूला इसका बच्चों, एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ ना। तो उसका पॉइंट निकालने के लिए जैसे कि चलिए पहले x निकालते हैं, है ना। x निकालने का फॉर्मूला है बच्चों x1 प्लस x2 बाई 2, है ना। पहले x2 प्लस x1 बाई क्या कर देंगे बच्चों, 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे। आखिर देखो सेम यही फार्मूला है ना, एकदम यही फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ये वाला x बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m + 1 होता था ना बच्चों, m + n, है ना। अब देखो m का मान भी 1, तो 1 में x2 से गुना करेंगे तो m कैंसिल हट जाएगा ना। अब n का मान भी 1 में इतना से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इतना ही आएगा। अब इधर भी 1 इधर भी 1, नीचे जुटेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी x2 प्लस x1 बाई 2, है ना, x2 प्लस x1 बाई 2। तो हम इसको सीधा से लिखेंगे तो क्या कहेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, है ना। तो आपके सुविधा के लिए हम इसे सीधा से लिख देते हैं बच्चों। तो देखो x के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, ये मिड पॉइंट के लिए, जब मिड पॉइंट सेक्शन काटेगा मतलब बराबर बराबर अनुपात में काटेगा तब। अब देखो सेम x के लिए हो गया, तो y के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा ना, लेकिन इसमें y हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये कौन सा बच्चों, ये आपका अंतर विभाजन हो जाएगा। तो बाह्य विभाजन में आएगा तो क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन में एकदम सेम वही रहेगा, सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x2 था पहले ना, पहले x2 फिर माइनस में इस तरह से, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1 बाई 1 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा नीचे 0, 1 में से 1 गया तो 0। तो इससे ये पता चलता है सर जी कि बाह्य विभाजन का सूत्र तो निकलेगा ही नहीं, तो ये आपका डायरेक्टली ये सूत्र निकलेगा, है ना। बाह्य विभाजन से वो सेक्शन काटेगा ही नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट तो ऑलरेडी पहले काट दिया है, तो बाह्य विभाजन से कैसे कटेगा बच्चों, है ना।
तो इस चीज़ को आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे मैंने फार्मूला यहाँ पे क्रिएट किया है और कैसे कैसे इसको लिखा है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि P बिंदु को हो गया XY, तो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2। ये आपका सूत्र निकलेगा। यहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगा बच्चों xy का निकलेगा ऐसे। तो इसे प्लीज़ आप क्या करिए, एक राइट डाउन कर लीजिए और इसको याद ही कर लीजिए। अब फाइनली हम क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों, तो इसे राइट डाउन कर लीजिए आप प्लीज़। बच्चों बस 2 मिनट मुझे दीजिए, ये क्वेश्चन हम आपको एक बताते हैं। देखिए प्रश्न आपको क्या कहेगा बच्चों, सुन लीजिए। क्वेश्चन आपको कहेगा यहाँ पे, ये जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे राइट डाउन कर दिया है डायरेक्टली, कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो ये बिंदु है ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो पॉइंट A और B को कितना 1:3 के अनुपात में, यानी 1:3 में इसको क्या किया, डिवाइड किया है, बांटा गया है। तो क्या निकालना, उस बिंदु का अंतः तथा बाह्य विभाजन करती है, अंतः तथा बाह्य विभाजन दोनों करती है। तो दोनों का केश में इनका मान निकालना x और y का, ठीक है। तो ये पहला है कि अंतः, हम क्या कर दिए बच्चों, ये अंतः विभाजन और ये बाह्य विभाजन कर दिए। मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो फार्मूला मैंने यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बताया बच्चों कि m का मान है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैंने n का मान बताया, जो आप करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक n है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का n का वैल्यू, जैसे कि a से लेकर के p तक का वैल्यू m है और b से लेकर के p तक का वैल्यू n है। तो मैंने यहाँ ऐसे कर दिया, उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न समझ में आ गया, कैसे बोलेगा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो पॉइंट A और B को 1:3 में अंतः तथा बाह्य विभाजित करती है। ऐसे प्रश्न आपको पूछ दिया। तो ये प्रश्न हो गया बच्चों अंतः विभाजन के लिए, और ये हो गया बाह्य विभाजन, दोनों का मैंने ऐसे फिगर बना लिया, ठीक है। चलिए हम इसको बनाते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्व लिख देंगे ना। अब डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, इंटरनली कि एक्सटर्नली, दोनों लगाना है ना। तो पहले लगाएंगे बच्चों इंटरनली, क्योंकि अंतः विभाजन है ना, तो पहले यूजिंग इंटरनली फार्मूला। आप हिंदी में लिखेंगे तो प्रयोग, अंतः विभाजन का फार्मूला प्रयोग करने पर, अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए, ना तो डायरेक्ट फार्मूला लिखिए। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है, तो पहले x कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, x के लिए ये हम पहले x निकालते हैं। तो बच्चों फार्मूला होता है कि mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यही होता है ना। चलो m का मान कितना बच्चों, देखो m 3:1 में कटा ना, तो m कितना है आपका, फर्स्ट वाला m होता है, ये n होता है ना, m ये n, ठीक है। तो m का मान 1 है, 1 में x2 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना आएगा। अब बताओ x2 का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू चलो डाल देते हैं 1 इंटू x2 कितना बच्चों, तो x2 यहाँ वाला होता है ना, x2 कितना है 6, डायरेक्ट एकदम डालते चल जाओ। n का मान कितना है 3 डालिए, और x1 का मान कितना बच्चों, x1 का मान 2, बस m प्लस n यानी 1 + 3 कितना हो जाएगा, इसको फटाफट आप निकाल दीजिए। तो इसको निकालेंगे सर जी तो हो जाएगा 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, आप प्लस 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 हो जाएगा बच्चों। तो 6 6 12/4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3, यानी x का मान 3। अब चलो y निकालते हैं इसी में, है ना। y बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m y2 प्लस n y1 बाई, सेम वही m प्लस n। चलो बता दो m का मान कितना बच्चों, m का मान 1 है, और y2 का मान कितना, तो y2 का मान आपका 8 है, 1 × 8 प्लस n का मान कितना बच्चों 3 × 4, तो 3 × 4 बाई m प्लस 1, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 3, इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 है, प्लस 4 × 12 बट्टा नीचे 4, 3 1 4 ना, तो 12 8 20/4 काटेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 5। यानी कहने का मतलब जो p कोऑर्डिनेट आपका निकल गया, तो किसके लिए, अंतः के लिए ना, अंतः के लिए आपको निकल गया बच्चों p कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 5, ये अंतः के लिए निकल गया। हो गया क्लियर, ऐसे बनाएंगे, समझ में आ गया ना। अब चलो इसी का आप क्या क्वेश्चन बाह्य ना, तो देखो हम दूसरा में क्या ले लिए हैं, बाह्य कैसे निकालेंगे, इसको आप राइट डाउन कर लो, मैं से मिटाता हूँ, अब बाह्य का निकालते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में हम आपको कुछ बता दें, सिखा दें। बच्चों ऐसा पढ़िए कि आप किसी को भी आराम से पढ़ा सकें, है ना, इस तरह से पढ़िए। अब जाहिर से नहीं कि सर मैं आपको इतना बता दिया तो आप इतने में सीमित हो जाइए, आप खुद से बुक खोलिए और देखिए प्रोसेस कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, है ना, कहाँ पे इसका यूज़ करना है। खुद से भी आप प्रयास करिएगा, जब तक देखिए, जब तक आप खुद से नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना।
तो आप खुद से करिएगा और टीचर पढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी बच्चों। आज ये दूसरा हमारा क्या बा है ना, बाह्य निकालना है, तो बाह्य विभाजन। चलिए बाह्य विभाजन देखते हैं क्या होता है। फार्मूला क्या बच्चों बाह्य विभाजन के लिए, तो हम पहले x निकालते हैं, सेम ही है ना, x निकालते हैं क्या बच्चों x के लिए, तो m x2 माइनस सिर्फ ना nx1 बाई m -1। चलो निकाल दो, m का मान कितना बच्चों a1 है, इंटू x2 का मान कितना बच्चों, x2 का हमारा मान यहाँ पे 6 है, सेम वही चीज़ रहेगा। फिर m है, m का मान कितना, सॉरी n ना, m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, ठीक है। n का मान कितना बच्चों, n का मान आपका 3 है, इंटू x1 का मान कितना बच्चों 2 है, सेम वही चीज़ बस सिर्फ माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कितना 3। चलो अब 6 में 1 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 6, माइनस 3 में इतना से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 6। अब यहाँ पे घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा नीचे, सही है ना, मैंने सही किया ना। m का मान कितना 1 ले लिए हैं, x2 का मान कितना बच्चों 6 ले लिए हैं, ठीक है। इसका मान कितना बच्चों यहाँ पे सही तो किए हैं, क्या -2, 6 में 6 घटाएंगे बच्चों 0, 0 में -2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, पहला 0 निकल गया, y बराबर निकल दीजिए। तो y का फार्मूला क्या है बच्चों my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। चलो m का मान कितना है, m का मान 1 है, y2 का मान कितना बच्चों, तो y2 का मान आपका 8 है, माइनस फिर क्या बच्चों n का मान कितना है 3 है। अब बताओ इसका मान कितना है y1 का मान आपका 4 है। चलो इसको कर दो नीचे, a -1 1 माइनस इतना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 3, इसको कर देंगे तो 8 हो जाएगा बच्चों, और माइनस 3 चौको 12 और नीचे -2, यही हो जाएगा ना -2। अब 8 में से 12 घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 अब बट्टा -2, कटेगा तो कितना बार में 2 बार में, यानी कहने का मतलब एक का 0 एक का 2 है, यानी जो आपका कोऑर्डिनेट बाह्य हो गया, तो बाह्य का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों p = 0, पहले x लिखा था ना, तो x का मान क्या है 0 और y कितना है बच्चों 2, 0 2। तो आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं बच्चों। आप फटाफट इस राइट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आया होगा बच्चों, तो उतार लीजिए बच्चों। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बस एक प्रश्न आपके लिए देते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, एक प्रश्न हम आपके लिए देते हैं और उससे फटाफट बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालो। आप इसे राइट डाउन कर लिए, मैं इसे मिटा देता हूँ बच्चों, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, -1743। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, कमेंट में इसको बताना बच्चों। A B, ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, आप उसको कर लीजिएगा। ए बी का कोऑर्डिनेट्स आपको कितना दे दिया बच्चों, तो ए बी का कोऑर्डिनेट्स आपको -1 7 दे दिया है, -1 और 7। बी का कोऑर्डिनेट्स बच्चों आपका दे दिया है 3 - 4, 4 - 3 है, सॉरी 4 - 3। और आपको किस रेशियो में काटा, तो 2:3 में काटा बच्चों, 2:3 में, यानी m का मान और n का मान इतना है। और आपको इसको बताना है बच्चों कि ये अनुपात में विभाजन, तो अंत विभाजन करती है, बस इसको सिर्फ आप अंत विभाजन करके हमको दिखाइए। क्या बच्चों, किस पॉइंट पे, यानी जो पॉइंट आपका ये P है, P का कोऑर्डिनेट x y है, तो ये किस पॉइंट पे अंत विभाजन करती है, बस 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 आप मुझे इतना ये क्वेश्चन करके दिखाओ। कमेंट बॉक्स में मुझे ये चाहिए बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए नाम के साथ। जो बच्चे कमेंट करेंगे वो अपना पहले नाम लिख देंगे, ठीक है। और इससे फटाफट सिर्फ अंत विभाजन हमको चाहिए, ये वाला अंत विभाजन, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन क्या, मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B, यहाँ पे -1 है, ठीक है, -1 ऐसे, जो बिंदु A और B को 2:3 में अंत विभाजन करती है, ठीक है। तो फटाफट उसको हमको बनाइए। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे आपको, नेक्स्ट प्रश्न लेके आएंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ जो बच्चे ये फार्मूला अगर समझ गए होंगे तो आप कोशिश करिएगा खुद से बनाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही,
टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए बच्चों। थैंक यू।